Assalamu alaikum, this is Professor Zaigam Abbas, and in our lecture number 5 we will talk about the definition of tense. We are studying the fundamentals of tenses, and in our lecture number 5 today we will discuss the definition of tense. What is tense and its types, और इसकी types क्या हैं. So the tense is the form of verb. इनफैक्ट टेंस जो है ये वर्ब की एक फॉर्म है. टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन. कब कोई काम हुआ है ये हमें टेंस बताता है. कब कोई काम हुआ है ये हमें टेंस बताता है. और स्टेट ऑफ बीइंग, या कोई काम कब हुआ है या स्टेट ऑफ बीइंग, कोई कंडीशन हमें बताते हैं टेंसेस. यानी कि वो काम कब हुआ है और ये कंडीशन जो है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. सो द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस वर्ब की एक फॉर्म है दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन. हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है. ठीक है. तो अगर हम वर्ड टेंस के ओरिजिन की बात करें कि ये हमारे गले कहां से पड़ा है, तो जनाब इसका ओरिजिन है लैटिन. लैटिन से हमें यह वर्ड मिला है टेम्पस. टेम्पस का मतलब है टाइम. सो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि टेंस जो है इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ये फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, कब कोई काम हुआ है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टेंसेस, आप सब जानते हैं there are only 3 types of tenses. Number 1 present tense, number 2 past tense और number 3 future tense. तो जब हम present tense की definition की बात करते हैं तो इसकी definition very simple है. Present tense means it shows action is done at the present time. In present tense action is done at the present time. मौजूदा वक्त में कोई काम किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर. मैं खत लिखता हूं. मौजूदा वक्त में मैं काम कर रहा हूं. एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ. आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, मौजूदा वक्त में काम करता हूं. इसके सेकंड टाइप क्या है टेंस की? पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो एक्शन इज डन इन द पास्ट. पास्ट में कोई काम किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा. तो हमने एक चीज नोट की, टेंस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के फंक्शन का नाम टेंस है, नथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, ये राइट है तो ये हमें प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है. ये इसकी बेस फॉर्म है. तो जब इसकी पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे तो ये पास्ट टेंस को शो करेगा. अब थर्ड फॉर्म क्या है? फ्यूचर टेंस. इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई काम किया जाता है. ठीक है. अब देखें वर्ब फ्यूचर में किसी काम को कैसे शो करते हैं. आई will write a letter. मैं खत लिखूंगा तो will write. वर्ब के फंक्शन चेंज करने से हमारा टेंस चेंज हो गया. सो टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब्स. सो वर्ब्स हमें टेंस के मुतल्लिक बताते हैं. सो there are only 3 tenses in English language: present tense, past tense and future tense. And these 3 tenses have been further divided into 4 branches. हर किसी की 4 branches हैं. अब हम इनकी branches देखते हैं. So there are 3 tenses. They have been further subcategorized into 4 different types. फर्स्ट है indefinite या simple, second continuous, third perfect and perfect continuous.
and we will discuss all the branches of tenses one by one, hopefully in our coming lectures. So in indefinite we learn about simple sentences, and in continuous we learn about those works which are in progress, those feelings, those works which are in progress. जो काम जारी है उसके बारे में हम कंटिन्यूस में, और जो काम कंप्लीट हो चुका है उसमें हम परफेक्ट में डिस्कस करते हैं. और जो काम जारी है एंड वी नो अबाउट द प्रॉपर और डेफिनेट और इनडेफिनेट बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी कि हमें इसके शुरू होने के वक़्त का जो तयन है उसका जिक्र होता है, तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है. सो टुडे वी talked about, we discussed the definition of tense and its types and further its subcategorization. ठीक है, we talked about the definition that tense is a verb that shows an action. उसके बाद हमने देखा 3 types of tenses हैं, present है, past है, future है, and each tense, present has its 4 types: present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous. Similarly, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, and similarly future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tenses. So in our next lectures we will discuss in detail with the practice all the tenses and their branches. So that's enough for today. Thank you so much.